Hello student, welcome back to my channel. I hope you are well. Today I am going to discuss about for physics student about your ray optic chapter, some explanation about mirror. Here is given in your video what is mirror and different types of mirror like plane mirror and spherical mirrors also. Here in your video you can see what is mirror. First line is there, a smooth and highly polished reflecting surface is called a mirror. Here is given mirror का मतलब क्या है, ए हाईली पॉलिश्ड एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस के हम लोग एक वर्ड में मिरर बोल सकते हैं. नाउ द प्लेन मिरर, a highly polished plane surface is called a plane mirror. ओके, प्लेन सरफेस इधर लिखा हुआ है प्लेन सरफेस, तो सरफेस के ऊपर मिरर की टाइप्स जाता है. ओके, नाउ प्लेन डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर. ये साइज के ऊपर होता है एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है इसमें वीडियो के तुम लोग देख सकते हो. ओके, एंड हियर इज गिवन आल्सो आ plane mirror made from a virtual as well as the real image also. A man may see his full image in a mirror of half height of man. Get it? इधर एक कोई व्यक्ति उसका इमेज कैसे देख सकते हैं, उसका हाइट के हाफ मिरर के ऊपर भी ये फुल इमेज देख सकते हो. Here we can say about it, focal length as well as radius of curvature of a plane mirror is infinite. And some notes is there, power of plane mirror is also 0. An image formed by a plane mirror is virtual and literally inverted of some size as that of object and at the same distance as the object from the mirror. Okay, in your notes you can give here, I am already given you the notes, and here also given the about explanation plane mirror. Now we are going to discuss about the spherical mirrors. Here I want to give you all explanation about जो spherical mirrors क्या होता है. इसका टू टाइप्स, जैसे एक कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर, एंड दूसरा क्या है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और पोल, फोकस लेंथ, ये क्या क्या होता है सारी चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में देखेंगे. ठीक है, तो पहला जो है दो स्फेरिकल मिरर्स क्या है. अच्छा, पहले हम लोग बोल चुके हैं जो सरफेस के ऊपर मिरर का टाइप्स जाता है. नंबर 1 था जो प्लेन मिरर और नंबर 2 जैसे स्फेरिकल मिरर्स. ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं जो कर्व सरफेस मिलता है. ठीक है, this surface will be the curved and it's also will be the highly polished and reflecting surface also. And the two types of mirror, spherical mirrors is, first one the concave mirrors. Look at in your video, here is given the explanation about concave mirror. Number 1 thing is that a spherical mirror whose bend in surface is reflecting surface is called the concave mirror. So in your video you can see here I am also given the concave mirror का एक figure and the convex mirror का एक figure. and concave mirror का figure में देखो तुम, एक highly polished साइड है एक साइड में, and लाइट किधर से किधर तक जाएगी तो एक केव के अंदर जाएगी. जब केव के अंदर जाएगी लाइट तब हम लोग इसको कनकेव मिरर बोल सकते हैं वन वर्ड में. आई मीन टू से
जो लाइट गुफा के अंदर जाके रिफ्लेक्ट होगा, तब हम लोग इस मिरर को क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। और दूसरा साइड में जो है फिगर के देखो, इधर लिखा हुआ है कन्वेक्स मिरर। एंड फॉर कन्वेक्स मिरर देखो, इधर फिगर में देख सकते हो जो पॉलिश किधर कर चुका है एंड बल्जिंग वाली साइड जो है वो छोड़ रखी है। तो लाइट किधर से जाएगी, तो बल्जिंग वाली साइड में लाइट आके रिफ्लेक्शन होगा। तो इस टाइप ऑफ मिरर को हम लोग कन्वेक्स मिरर बोल सकते हैं। ओके, हियर इज गिवन इन योर डेफिनेशन ऑल्सो, अ स्फेरिकल मिरर हुज बल्जिंग आउट सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द अ कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इधर फिगर भी क्लियर है एंड द टू टाइप्स ऑफ मिरर भी क्लियर है। तो हम लोग इसको स्फेरिकल मिरर क्यों बोलेंगे, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर तो हम लोग, कनकेव मिरर तो हम लोग समझ चुके हैं, कन्वेक्स मिरर तो हम लोग समझ चुके हैं। तो ये दोनों पार्ट क्यों स्फेरिकल मिरर के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो एक बात देखो, इधर इधर स्फेरिकल कहाँ है, तो हम लोग इमेजिन करते हैं जो दिस टाइप्स ऑफ मिरर इज द पार्ट ऑफ अ स्फीयर। ओके, इधर स्फीयर कहाँ है, तो हम लोग इमेजिन कर लेते हैं दिस टाइप्स ऑफ मिरर विल बी द पार्ट ऑफ ए स्फीयर। ओके, अच्छा एक बात सोचो, जो मिरर हमने बनाया है कनकेव एंड द कन्वेक्स, तो एक स्फीयर से कट कर हमने बनाया है, ठीक है। तो सम टर्म्स रिलेटेड टू द spherical mirrors here is given in your video, center of curvature। तो जिस मिरर से हम लोग ये काट के बनाया है, जो जिस स्फीयर से, तो उसका जो सेंटर है वही सेंटर ऑफ द कर्वेचर हम लोग मान लेंगे, ठीक है। इट इज सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ which the mirror or lens is a part, ठीक है। इधर इनडायरेक्टली लिखा हुआ है क्या, जिस स्फीयर से हम ये काट के मिरर बनाया है तो उसका जो सेंटर है वही सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ठीक है। रेडियस, और रेडियस ऑफ द कर्वेचर, रेडियस किसको बोलेंगे, जो उस स्फीयर के जो रेडियस होगा एंड जिस स्फीयर से हम लोग ये कनकेव और कॉनकेव मिरर बनाया है उसका जो रेडियस होगा वही रेडियस ऑफ द कर्वेचर होगा। और पोल क्या होगा, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, वो मिरर का जो सेंटर पॉइंट होगा इज कॉल्ड इट्स द पोल, इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। नाउ द फोकस, here is given the definition of focus also, I mean to say what is the focus. When a parallel beam of light ray is incident on a spherical mirror, then after reflection it meets or appears to meet at a point on principal axis, which is called the focus of the spherical mirrors. Okay, now I am given a term प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, जहाँ है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को जिस लाइन से हम लोग ज्वाइन करते हैं उसका हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो इन योर वीडियो यू कैन सी अ फिगर ऑल्सो, लेट्स सी अ फिगर, हियर इज गिवन द CFP all term and which is denoting by R, this is the radius of the curvature. Okay, from C to P, I mean from center of curvature and the pole is full distance will be the denoting by R. Now focal length, the distance between the pole and focus is called the focal length, is denoting by the small f. Relation between a focal length and radius of the curvature is given by small f, I mean the focal length equal to R by 2. Here is in your video you can see here the R is the radius of the curvature and the from C to P the total distance will be the R. Okay, now the power of a mirror is given as P
equal to 1 by small f, and it's also including the unit. Okay, now here in your given video mirror formula, here is given 1 by f equal to 1 by v plus 1 by u, where f equal to the focal length of the mirror, we know what is the focal length, and u equal to distance of the object, and v distance of the image. इधर दो डायग्राम है, नंबर 1 इज द u and number 2 is v, distance of the object and distance of the image. तो इसमें फॉर्मूला क्या है, 1 by focal length of mirror equal to 1 by distance of object and the summation of the 1 by distance of image also. ठीक है, in picture you can see here all the things for concave mirror and convex mirror, the focal length, pole, center of the curvature, radius, सब कुछ दिया हुआ है. Now student, I think it's clear to you mirror, what is mirror and what types of mirror I can explain here, and what is the related terms for mirror he is given, and formula also. Next day I will give you the derivation of the formula that is given here, 1 by f equal to 1 by v plus u. Okay, now for today you can note here from these all things, and next day our class will be for the derivation of the formula.